गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी चैप्टर 7 हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में। और आज हम जो पढ़ेंगे अवर कंट्री इंडिया। इस चैप्टर की इमेज मैं कल डाल चुका हूं और कल मैंने एक वीडियो भी डाला है जिसमें मैंने इंडिया के बारे में आपको बहुत विस्तार से बताया है। और आज हम इस चैप्टर को रेगुलरली अपनी स्टडी के रूप में पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ enormous geographical emphasis. In the north it is surrounded by the elevated Himalaya, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east and the Indian Ocean in the south was the coast of the Indian Peninsula. यानी इसने इंडिया के बारे में बताया है कि हमारा जो देश है, अगर हम अपने देश की बात करें तो यहाँ पर मैं थोड़ा मैप के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा कि हमारा जो देश है उसकी बात करें तो उसके नॉर्थ में, यानी इस वाले हिस्से में, इंडिया का मैप है, इसको ध्यान से देखना है। ये सारे के सारा जो हिस्सा है, ये सारा के सारा जो हिस्सा है इंडिया के नॉर्थ में हिमालय है। अगर हम इंडिया के वेस्ट साइड बात करें तो अरेबियन सी है, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, और अगर हम साउथ की बात करें इंडिया के साउथ में तो इंडियन ओशियंस है। तो ये हमारे इंडिया की हम कह सकते हैं कि लोकेशंस है। इसके अलावा आगे ये बोल रहा है कि इंडिया हैज ए रीजन ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इट मीन्स 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। द नॉर्थ साउथ रेंज फॉर कश्मीर टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर एंड द ईस्ट वेस्ट रेंज फॉर अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। द एलिवेटेड माउंटेन, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नॉर्थर्न प्लेन, द रफ प्लेटू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइसलैंड प्रेजेंट एट dissimilarity of landform. There are a great manifold in the climate, vegetation, wildlife and as well in the language and culture. In this diversity we find solidarity that is reflected in conventions that gather us as one nation. India has a population of more than 120 crore. Since year 2001 it is the second most populated country of the world. यानी ये इंडिया के बारे में बता रहा है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो सबसे पहले ये कह रहा है कि इंडिया का जो एरिया है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। इट मीन 3.28 मिलियन। 1 मिलियन में बेटा 10 लाख होते हैं फिगर्स। इसके अलावा इसने इंडिया की कुछ बातें बताई है कि अगर हम इंडिया को देखें, ये इंडिया का मैप है, तो नॉर्थ यानी जम्मू कश्मीर से लेके और साउथ यहाँ तक कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, इंडिया की जो नॉर्थ से साउथ तक जो लेंथ है वो 3200 किलोमीटर है। अगर हम उसके अलावा ईस्ट से वेस्ट तक इंडिया की लेंथ देखें, ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश से लेकर और वेस्ट में गुजरात के कच्छ तक अगर हम देखते हैं तो 2900 किलोमीटर इंडिया की लेंथ है। इसके अलावा इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी दुनिया की जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है चाइना के बाद इंडिया में ही आती है। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की लगभग 120 करोड़ पॉपुलेशन है। इसके अलावा हम इंडिया की बात करते हैं, नॉर्थ साइड में हिमालय, वेस्ट साइड में थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन एरिया, इसके अलावा मिड में प्लेटू, और हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट प्लेन एरिया इंडिया में सिचुएटेड है। उसके अलावा आगे ये बोल रहा है इंडिया के बारे में लोकेशनल सेटिंग। इंडिया की लोकेशनल सेटिंग क्या है? तो मैंने आपको जो अपने ज्योग्राफी में शुरू में ही पढ़ाया था लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स में, कि जो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स होते हैं वो किसी भी कंट्री की सिचुएशन से हम देख सकते हैं। तो जैसे कह रहा है इंडिया इज वास्टेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ऑलमोस्ट मिडवे थ्रू द कंट्री फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, की लैंड ऑफ इंडिया बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट
north latitude from west east India inner leg between 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east longitude. If we apportion the world into ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमस्फीयर विच हेमस्फीयर अवॉर्ड इंडिया प्रोटेक्शन ऑफ ड्यू। यानी यहाँ पे मैं आपको मैप के द्वारा समझाना चाहता हूँ कि जो इंडिया है, जो हमारा इंडिया है, ये वर्ल्ड के नॉर्थ साइड में है। कौन से ग्लोब में है? अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के ये नॉर्थ साइड में इंडिया सिचुएटेड है। और इंडिया के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यानी 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, वो इंडिया के बिल्कुल मिड में से यानी यहां से निकल रही है और ये इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। इसके अलावा इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से लेकर 37 डिग्री 6 लैटिट्यूड लाइन्स में है। अगर हम लॉन्जिट्यूड्स की बात करते हैं तो 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में इंडिया सिचुएटेड है। यानी कहने का अर्थ है कि इंडिया में से लगभग 29 तो लैटिट्यूड्स लाइन निकलती हैं और अगर इंडिया की हम बात करें तो 29 ही लॉन्जिट्यूड्स लाइन इंडिया के बीच में से निकलती हैं। उसके अलावा ये कह रहा है कि ड्यू टू द लार्ज लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ अबाउट 29 डिग्री देयर कुड बी ए वाइड वेरिएशन इन लोकल टाइम ऑफ प्लेस located at to rearmost point of India. As such, the dissimilarity previously studied the local time altered by 4 minutes for each 1 degree of longitudes. ये कह रहा है कि 2 longitudes लाइन के बीच में लगभग कितने मिनट का डिफरेंट होता है? 4 मिनट का डिफरेंट होता है। और इंडिया में कितनी लॉन्जिट्यूड लाइन निकल रही है? 29। द सन राइज अबाउट 2 आवर्स सूनर इन द ईस्ट अरुणाचल प्रदेश देन द वेस्ट गुजरात अबाउट हैव ऑलरेडी studied earlier why the local time longitude 82 degree and 30 minutes east has been considered as the Indian standard time. The meridian longitude is now the standard meridian of India. ये यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो इंडिया है, अगर हम अकॉर्डिंग टू अर्थ के हिसाब से देखें तो इंडिया का जो टाइमिंग है यानी यहाँ से लेकर और यहाँ के बीच में इंडिया के टाइमिंग में 2 आवर्स का डिफरेंट आता है। बिकॉज इंडिया से कितनी लॉन्जिट्यूड्स लाइन निकलती हैं? 29 लॉन्जिट्यूड्स लाइन निकलती हैं और 2 लॉन्जिट्यूड्स लाइन के बीच में 4 मिनट का डिफरेंट होता है क्योंकि अर्थ इन्हीं टाइम में इतनी घूम जाती है अपने रोटेशन में। तो हमने जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लिया है वो बीच में एक लाइन खींची है जिसको हम 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स नाम के जानते हैं और ये ही इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है जिसको हम IST के नाम से जानते हैं या इंडिया मेरिडियन टाइम जिसे नाम से हम जानते हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि इंडिया के ईस्ट से वेस्ट तक लगभग 2 आवर्स का डिफरेंट होता है बिकॉज 2 लॉन्जिट्यूड्स लाइन के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। तो इंडिया से कितनी लॉन्जिट्यूड्स लाइन निकलती हैं? 29 इंडिया से लॉन्जिट्यूड्स लाइन निकलती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपके बुक में दे रखा है 29 लॉन्जिट्यूड्स लाइन निकलती है। इट मीन्स 29 into 4 इट मीन्स 160 मिनट्स यानी इंडिया के ईस्ट पार्ट से लेकर वेस्ट पार्ट के बीच में नियर अबाउट 2 आवर्स का डिफरेंट होता है। हम सपोज करते हैं कि इंडिया के अगर ईस्ट टाइम में सुबह के हम कैसे 8 बजे हैं यानी 8 AM है तो वेस्ट टाइम में कितना होगा? 6 AM। अब आप कहोगे सर 8 और 6 AM कैसे है? तो मैंने आपको पहले बताया था कि सन जो राइज होता है वो कौन से साइड से होता है? ईस्ट साइड से होता है। तो ईस्ट साइड का टाइम वेस्ट साइड के टाइम से हमेशा कैसे होता है? आगे होता है। तो इसलिए इंडिया का ईस्ट टाइम साइड से वेस्ट साइड का टाइम 2 आवर्स आगे है। उसके बाद आगे कह रहे हैं इंडियाज नेबरिंग देयर आर 7 country that share land boundary with India. Find out name of these country from the figure given below. How many of these country do not have entrance to any ocean of sea? Across the sea to south lie our Iceland neighbor, Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka parallel and India by Palk Strait. ये कह रहा है कि इंडिया के 7 मोस्ट
पड़ोसी हैं, लेकिन जो श्रीलंका है, यानी यहाँ पे एक कंट्री है श्रीलंका और ये मालदीव है, ये इंडिया के पड़ोसी हैं लेकिन समुद्र में हैं ये। तो इनकी डायरेक्ट बॉर्डर इंडिया से नहीं मिलता, लेकिन ये इंडिया के नेबर है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये जो पॉक स्ट्रेट है, ये इंडिया को अलग करती है। इसके अलावा हम इंडिया के नेबरिंग की बात करें, मैंने आपको कल भी वीडियो में समझाया था, आज भी समझाता हूँ कि इंडिया के अगर हम बात करें नॉर्थ साइड में, या अफगानिस्तान है, रसिया है, नॉर्थ वेस्ट में बात करें पाकिस्तान है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बात करें हम चाइना है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, ईस्ट में बात करें म्यांमार, बांग्लादेश, साउथ की बात करते हैं हम, और श्रीलंका और मालदीव हैं। तो ये इंडिया के नेबर कंट्री हैं, और जो भी हमने ये अंडरलाइन लगाया है आपको ये सारे अपने नोट्स में करने हैं, और आपको ये सारे के सारे और जो भी है आपको कल आगे पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।